हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत। आप हैं हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत पे, और चैप्टर हमारा चल रहा है मेरे बच्चों आर्टिकल का। हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत। हाँ भाई, चैप्टर चल रहा है हमारा आर्टिकल का, और करते हैं हम लोग शुरू। फटाफट आ जाएं सभी। वेरी गुड। चलिए भैया, तो हाँ जी, करते हैं स्टार्ट हम लोग क्वेश्चन से। फटाफट एक एक क्वेश्चन बताते जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई नीड द ड्रेस फॉर ए पार्टी। आई नीड ए ड्रेस फॉर ए पार्टी। आई नीड ड्रेस फॉर ए पार्टी एंड आई नीड अ ड्रेस फॉर द पार्टी। क्या क्वेश्चन है, शानदार। चलो भैया, फटाफट बता दीजिए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। क्या बात है, वेरी गुड। हम्म। प्रियांशु, भाविका, खुशबू, निशु, कविता, ज्योति, एब्सोल्युटली राइट। और बहुत अच्छा पकड़ा है आपने, बहुत अच्छे, शाबाश। आई नीड ए ड्रेस फॉर द पार्टी। ये फॉर द पार्टी तो फ्रेज है, मान लीजिए फॉर ए पार्टी नहीं होता है, फॉर द पार्टी होता है। और मुझे एक ड्रेस चाहिए। आई नीड द ड्रेस फॉर ए पार्टी। क्या यहां पर ऐसा हो सकता है आई नीड द ड्रेस फॉर द पार्टी? द ड्रेस नहीं, मुझे एक ड्रेस चाहिए पार्टी के लिए। यहां पर जनरलाइज सेंटेंस है, ये स्पेसिफिक सेंटेंस है। आई नीड अ ड्रेस फॉर द पार्टी। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। अच्छे क्वेश्चन है आज। आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। आई एम ऑन माई वे टू ऑफिस। हाँ जी, यहां गच्चा खा गए ना, ये फ्रेज है पूरी। आई एम ऑन माई वे टू द ऑफिस। वे टू द, वे टू द फैक्ट्री, वे टू द होम, वे टू द ऑफिस, वे टू द स्कूल, वे टू द मार्केट। आई एम ऑन माई वे टू द ऑफिस, फ्रेज है ये, द का यूज करेंगे। चलिए, न्यूज ऑफ द मर्डर। हाँ जी, ये पूरा सेंटेंस है, मर्डर इज फेक। हाँ जी, न्यूज ऑफ द मर्डर इज फेक। ये अच्छा क्वेश्चन है, फटाइए, फटाफट बताइए, शाबाश। न्यूज ऑफ द मर्डर इज फेक। न्यूज ऑफ द मर्डर इज फेक। हाँ, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। न्यूज से पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आता है। आप कह रहे हैं न्यूज किसकी? मर्डर की न्यूज। मर्डर की न्यूज हो गई तो डेफिनेट हो गई ना, द न्यूज ऑफ द मर्डर। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट, आप किसी भी नाउन को डेफिनेट बना सकते हैं। आप किसी भी नाउन को क्या बना सकते हैं मेरे बच्चों? डेफिनेट बना सकते हैं। द न्यूज ऑफ द मर्डर। ए न्यूज कैसे आएगा बेटा? न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए और एन तो आ ही नहीं सकता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन कैसे आ सकता है? नेक्स्ट। हाँ जी, आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। फटाफट बताइए। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। हाँ जी, आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। सौरभ जी, प्रेपोजिशन क्लास नंबर 5 हमारी मिस हो गई है। आप बिल्कुल सही हैं, तो वो अभी कुछ ही 1 या 2 दिनों में अपलोड कर देंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन क्लास 5 जो है वो मिसिंग तो नहीं है, लेकिन वही है। अब हमें थोड़ा सा वो एप्लीकेशन का बैकअप लेके और उसको अपलोड कर देंगे। हाँ जी, आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, नो आर्टिकल, कॉम्प्लीमेंट है ये। इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, मेड हिम प्रेसिडेंट। चलिए, हाँ जी, बॉय इन रेड इज माई कजन। फटाफट, टाइम नहीं है।
बॉय इन रेड इज माई कजिन, बॉय इन रेड इज माई कजिन। हाँ कॉम्प्लीमेंट है, शाबाश। हाँ भैया, कौन से बॉय की बात हो रही है? इन रेड का मतलब जिसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, द बॉय इन द रेड। चलिए, सच गुड प्लेयर्स आर नॉट कॉमन, इतने अच्छे प्लेयर्स आम नहीं है। क्या सेंटेंस है भैया, बताइए। सच गुड प्लेयर्स आर नॉट कॉमन, सच गुड प्लेयर्स आर नॉट कॉमन। सच गुड प्लेयर्स आर नॉट कॉमन, शाबाश। यहां पर ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिंगुलर होता तो सच के बाद में ए आता है, जैसे वट ए होता है। हाँ जी, इट्स नोन दैट वाटर इज लाइफ, फटाफट। सबको पता है कि जल ही जीवन है। इट्स नोन दैट वाटर इज लाइफ, फटाफट बताए भैया। प्लूरल नाउन है, शाबाश। इट्स नोन दैट वाटर इज लाइफ, बहुत बढ़िया। नो आर्टिकल, वाटर कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। आपको रीजन भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए, हाँ जी। ही वॉज माई फास्टेस्ट फ्रेंड, फटाफट। ही वॉज माई फास्टेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई फास्टेस्ट फ्रेंड। हाँ भैया, नो आर्टिकल। ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है, लेकिन पॉजेसिव के बाद में दा नहीं आता है। चलिए, ही हैज यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ही हैज यूनिक वे, उसके पास में अनोखा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यस कविता, शाबाश। हाँ भैया, ही हैज, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, शाबाश। ही हैज, बस रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, पढ़ना है आपने ईमानदारी से। और ये 6 महीने करीबन टारगेट लेके चलना है, ये 6 मंथ का। एक बार भाषा आ गई, फिर पेपर आता जाए, कभी हो जाए, चाहे आधी रात को हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारी लैंग्वेज तैयार है। और लैंग्वेज ऐसे तैयार नहीं है कि पेपर से 10 मिनट 10 दिन पहले मेरे को पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा लाइफ में, कभी हो जाए पेपर। और ऐसा है कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कुछ भी हो, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, हाँ भैया, ही हैज ए यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। हाँ जी, मदर कैन नेवर हार्म हर चिल्ड्रन, शाबाश। मदर कैन नेवर हार्म हर चिल्ड्रन। मदर कैन नेवर हार्म हर चिल्ड्रन, नो आर्टिकल नहीं बेटा, ए आएगा। ए मदर कैन, अच्छे से पढ़ो। एक माँ जो है वो अपने बच्चों को नुकसान, एक माँ, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक सोल्जर, बात सबकी हो रही है। और ए का यूज कर रहे हैं जनरलाइज करने के लिए। हाँ जी, व्हाइट सिंबलाइजेस पीस, सफेद रंग जो है वो शांति को सिंबलाइज करता है।
म्यूट हो गया ये। हेलो हेलो, नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, यहाँ से तो हो गया ये। अब आ गई, अब आ गई। हेलो हेलो, आ गई आ गई अब आ गई। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, व्हाइट सिंबलाइजेस पीस। व्हाइट क्या है भाई? कलर का नाम है मेरे बच्चों। तो आप भूलो मत ना ये बातें, छोटी छोटी बातें, फिर कैसे काम चलेगा। आई वेटेड देयर फॉर 2 hours एंड, हाँ भैया, आई वेटेड देयर फॉर 2 hours एंड, फटाफट। हाँ जी, आई वेटेड देयर फॉर 2 hours एंड ए हाफ। चलिए, आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। फटाफट भैया, लास्ट क्वेश्चन है 2-3। आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अरे हाँ, शाबाश शाबाश, ये आएगा। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अभी मिक्स हो गए क्वेश्चन, ये आंसर नहीं है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। चलिए, शी इज, हाँ जी, इंजीनियर एंड एडवोकेट। बोलो भैया, शी इज इंजीनियर एंड एडवोकेट। इसमें डी ऑप्शन में है नो आर्टिकल। बताओ भैया फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शी इज एन इंजीनियर एंड एडवोकेट। एन और नो आर्टिकल, ऐसा क्यों? एक ही व्यक्ति के दो प्रोफेशन की बात हो रही है, आर्टिकल एक ही बार आएगा। एक ही व्यक्ति के दो प्रोफेशन की बात हो रही है, आर्टिकल एक ही बार आएगा। चलिए, आई गेट ओनली 5,000 रुपीज इन हैंड। क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन है। मुझे 5,000 रुपए कटकटा के मिलते हैं। बहुत बढ़िया, यस। दो प्रोफेशन के लिए अलग अलग आर्टिकल नहीं आते हैं। आई गेट ओनली 5,000 रुपीज इन हैंड। बहुत बढ़िया, क्या बात है। नो आर्टिकल, इन हैंड एक फ्रेज है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। ही इज ओनली पर्सन ऑन अर्थ हु कैन से इट। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बताता है। हाँ जी, ही इज ओनली पर्सन ऑन अर्थ हु कैन से इट। नहीं, गच्चा खा गए ना आप लोग। यस, ये हुई ना बात। क्या बात है। ही इज द ओनली पर्सन। उसने भी उस दिन मैंने आपको बताया था, जब ओनली का मतलब इकलौता से होता है तो ओनली से पहले द आता है। द ओनली चाइल्ड, इकलौता बेटा है। ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति है। ऑन अर्थ एक फ्रेज है जिसके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, दैट इज, हाँ जी, द और नो आर्टिकल। ही इज द ओनली पर्सन ऑन अर्थ। यस, ऑप्शन ए हुआ आपका। चलो भैया, ये थे हमारे आज का रेपिटेशन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कल हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा आइदर। चलिए भैया, मैं मिक्स सेंटेंसेस लिखता हूं। चलो भैया फटाफट। हाँ जी, आइदर, फटाफट आंसर भैया। आइदर ऑफ माई वेज आर स्ट्रेंज। मेरे तरीकों में से कोई एक बड़ा स्ट्रेंज है। आइदर ऑफ माई वेज आर स्ट्रेंज, फटाफट। हाँ जी, आइदर ऑफ माई वेज, आइदर ऑफ माई वेज आर स्ट्रेंज, बस करेक्ट है। आइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलो भैया, एनी ऑफ दी टू बुक हैज बीन पुट देयर। कोई एक किताब दोनों में से वहां पर रखी गई है। कोई एक किताब दोनों में से वहां रखी गई है। हाँ जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस इतना ही क्विक होना चाहिए आपको ना। इतने क्विक का मतलब है एक्यूरेसी है हमारी। हाँ जी, दो के लिए एनी नहीं, दो के लिए आइदर आता है। दो के लिए एनी नहीं, दो के लिए क्या आता है? आइदर आता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ
द 4 ऑप्शंस, हाँ जी, इज करेक्ट। फटाफट, आइदर ऑफ द, आधा क्लास का पार्ट तो रेपिटेशन में गया भैया, तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए बिल्कुल। अगर 4 की बात हो रही है तो आइदर नहीं एनी, अगर 2 की बात हो रही है तो एनी नहीं आइदर, अगर संख्या नहीं है तो आइदर भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है। कल की क्लास हमारी यहां तक रही थी और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट का जो लास्ट भाग है मेरे बच्चों, वो ये है, देखें भैया, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आइदर ऑफ दी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। आइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स इज फाइन फॉर अस, हमारे लिए तो, हाँ जी, कोई भी रेस्टोरेंट चलेगा, दोनों में से एक। आइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स इज फाइन फॉर अस, है ना। आइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। इस सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका क्या होगा मेरे बच्चों, कि आइदर के बाद में ऑफ गया, अगर ऑफ गया तो द भी जाएगा, और आपने लिखा आइदर रेस्टोरेंट इज फाइन फॉर अस। ये 2 तरीके हैं सेंटेंस को लिखने के। ये 2 तरीके से सेंटेंस लिखा जा सकता है कि आइदर ऑफ द रेस्टोरेंट्स इज फाइन फॉर अस एंड आइदर रेस्टोरेंट इज फाइन फॉर अस। ये 2 तरीके हैं, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग है। चलिए, हाँ जी, फिर अगला सेंटेंस है, आइदर ऑफ द बॉयज हैज लाइड, किसी लड़के ने झूठ बोला है। आइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। फिर आइदर के बाद में ऑफ नहीं आएगा, द भी नहीं आएगा। आइदर बॉय हैज लाइड, आइदर बॉय हैज लाइड, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, इनका अभ्यास हमें करना है बार बार। चलिए, आपने कहा इसमें एनी नहीं रख रहे हैं, है ना, एनी आगे देखेंगे। आइदर ऑफ योर आंसर्स, आइदर ऑफ योर आंसर्स इज राइट। हाँ जी, इस सेंटेंस को बिना ऑफ के लिखेंगे। आइदर के बाद में ऑफ हटेगा तो योर हटा, ऑफ हटा तो द हटा, ऑफ हटा तो द हटा। आइदर आंसर, आइदर आंसर इज राइट। हाँ भैया, क्लियर है, ये हो गया आइदर। आइदर के बाद में अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अगर आइदर के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है तो मेरे बच्चों नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। क्लियर है यहां तक? आइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, आइदर के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है। 2 के लिए आइदर आ रहा है, 2 से ज्यादा के लिए एनी आ रहा है। 2 के लिए आइदर, 2 से ज्यादा के लिए एनी। यहां तक क्लियर है? अब आइदर का एक एडिशनल पार्ट, हाँ भैया, आइदर का एक एडिशनल पार्ट है। मैंने सेंटेंस लिखा, हाँ भैया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आइदर। यहां पर आइदर का मीनिंग 2 में से एक नहीं है, यहां पर इसका मीनिंग चेंज हो गया। सुनना भैया ध्यान से, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? स्ट्रक्चर है जब नॉट के बाद में आइदर आता है और इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है भी नहीं। मतलब इसका मतलब है सेंटेंस का कि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। सेंटेंस देखिएगा भैया, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ईदर। आप भी के लिए ऑल्सो का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, एज वेल का यूज करते हैं, वहीं पर हमने आइदर का यूज किया है। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप सेंटेंस वहां पर अपने साथ साथ बोलेंगे ना। हाँ जी, ही इज नॉट गिल्टी ईदर। इस शब्द का उच्चारण इधर भी हो सकता है और आइदर भी हो सकता है। हाँ जी, यू आर नॉट फ्री ईदर। हाँ जी, इट इज नॉट इजी ईदर। वी आर नॉट रिच ईदर। हाँ भैया, क्या स्ट्रक्चर हो गया? वो भी गिल्टी नहीं है, तुम भी फ्री नहीं हो, ये भी आसान नहीं है, हम भी अमीर नहीं हैं, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं।
नॉट के बाद में अगर आइदर आ रहा है तो उसका मतलब भी से है। नॉट के बाद में जब आइदर आ रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड आइदर, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ही इज नॉट गिल्टी ईदर, वो भी गिल्टी नहीं है। यू आर नॉट फ्री ईदर, तुम भी फ्री नहीं हो। इट इज नॉट इजी ईदर, वो ये भी आसान नहीं है। वी आर नॉट रिच ईदर, हाँ जी हम भी अमीर नहीं हैं। तो ये आइदर का एक एडिशनल मीनिंग हो गया मेरे बच्चों, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आइदर का यूज दो के लिए होता है, मीनिंग होता है दो में से एक, है ना। चलिए ऑफ आ गया, सारी बातें हो गई। ये आइदर का एडिशनल लास्ट मीनिंग था। अब हेडिंग लिखिए नाइदर। हाँ भाई, सेम यूज है, आइदर के पैरेलल है। नाइदर का यूज आइदर के पैरेलल है कि नहीं है? सिर्फ वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात, हाँ जी, कि नाइदर का यूज, हाँ जी, नाइदर का यूज दो के लिए होता है, पहली बात। दूसरा, नाइदर का मीनिंग, हाँ भैया जी, दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मीनिंग दोनों में से कोई नहीं। हाँ भैया जी, नाइदर के बाद में अगर ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, कोई अलग नहीं है, सेम है। वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, हाँ जी। और अगर नाइदर के बाद में ऑफ नहीं आए तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। ये तो सेम आइदर वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नाइदर का यूज कितने के लिए? दो के लिए। आइदर का दो के लिए। नाइदर का मीनिंग दोनों में से कोई नहीं। आइदर का मीनिंग दो में से एक। नाइदर या आइदर के बाद में ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। ऐसा करने से जो पहले पढ़ा है हम उसे भी रिपीट कर सकते हैं। नाइदर के बाद में या आइदर के बाद में ऑफ नहीं आए तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। हाँ भैया, करेक्ट है क्या? चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमने क्या कहा मेरे बच्चों कि नाइदर का यूज दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई जीता नहीं, दोनों में से कोई हारा नहीं, तुम दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, तुम दोनों में से कोई बुरा नहीं है, इन दोनों कमरों में से कोई साफ नहीं है, इन दोनों में से कोई गंदा नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। अब दोनों में से कोई नहीं, और अगर तीनों में से कोई नहीं तो फॉर मोर देन टू, फॉर, हाँ जी, मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? नन का। दो से ज्यादा के लिए मेरे बच्चों किसका यूज करते हैं? नन का। दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं किसका? नन का। अब नन के बाद में अगर ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर व प्लूरल दोनों आ सकती हैं, है ना। किंतु, हाँ जी, अब मैं यहां पर नोट डाल के लिख रहा हूं भैया, नन ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर व प्लूरल दोनों आ सकती हैं, वह सिंगुलर को प्रीफर करते हैं, वह सिंगुलर को प्रीफर करते हैं। ये लिख लें। में जॾहिं छाछूं खणी वञणियूं आहिनि ऐं हिन शेक खणी वञिणा आहिनि त बोतलूं किथे आहिनि? छा कयां मां हिनखे? हाणे खोले करे रखणो पवंदो, बांस बि निकिरंदा, मास्क खणी। हाँ जी, अब नन के बाद में ऑफ आ रहा है, लेकिन अभी इसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारा का सारा थ्योरी है और अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा। जिस कॉन्सेप्ट से मेरे बच्चों हमने आइदर को सॉल्व किया था उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग नीदर को सॉल्व करेंगे, और इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना।
अब एग्जाम्पल नहीं, अब क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट वही है। चलो भैया, सेंटेंस लिखा, नाइदर ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज वॉन, कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं जीता है। नाइदर ऑफ द, ये संख्या बता रहे हैं हमारे को, नाइदर ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज वॉन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, पार्टिसिपेंट नहीं, पार्टिसिपेंट्स। और मेरा सवाल क्या है, क्या नाइदर के स्थान पर नन आ सकता है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या नाइदर के बाद में नन आ सकता है? नाइदर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज वॉन। क्या बात है, बहुत अच्छे, गुड निशु, गुड, क्या बात है। यस, प्रियांशु, भाविका, भाग्यश्री, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। इस सेंटेंस में नन भी आ सकता है क्योंकि इस सेंटेंस में संख्या मेंशन्ड नहीं है, इस सेंटेंस में संख्या मेंशन्ड नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, हाँ भैया, नाइदर ऑफ योर बुक्स आर फॉर सेल, तुम्हारी कोई भी किताब सेल के लिए उपलब्ध नहीं है। हाँ जी, फटाफट बताइए, नाइदर ऑफ योर बुक्स आर फॉर सेल, नाइदर ऑफ योर बुक्स आर फॉर सेल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तुरंत जवाब आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छे, शाबाश। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आपको क्लास के लिए, योर पार्टिसिपेशन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा मेरे को बताओ, कल फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स ने क्लास ली क्या? प्रियांशु, और कौन है, एक और है, भाग्यश्री है, क्या नाम है, हाँ बताइए, क्लास ली क्या आप लोगों ने? मेरे को दिखे नहीं आप क्लास में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है। अच्छा भाविका, ठीक है, बहुत अच्छे। अभी हमारी परसों से बहुत अच्छे, ठीक है। अभी हमारी परसों से नहीं, कल से ये क्लास एक ग्रामर का रहेगा, उसके बाद में एक क्लास जो है वो फर्स्ट ग्रेड का रहेगा अभी, और इस वीक और फिर अगले वीक जो है ग्रामर के बाद में एक क्लास सेकंड ग्रेड का रहेगा, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों का है। तो अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो बहुत कॉमन हो गया है, तो थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ, ये हमारी क्लास की सबसे बेहतरीन खास बात है, हर चैप्टर लाइव पढ़ाएंगे। आपने जिस चैप्टर से शुरू किया है, आपने जिस चैप्टर से शुरू किया है, आप पहले देखना चाहें रिकॉर्डेड आपके पास में पड़े, वो अलग बात है, लेकिन मैं यहां पर सारे चैप्टर लाइव पढ़ाऊंगा एक बच्चे को, जब तक उसका सिलेबस वहां पर ठीक दोबारा वापस नहीं आ जाता है। तो आप सारे चैप्टर लाइव पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हमारी लाइव क्लासेस थोड़ी सी अलग रहती है, पता नहीं हो सकता है बाकी भी हो, आई एम नॉट बोस्टिंग, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी लाइव क्लासेस थोड़ी सी अच्छी रहती हैं, तो इसलिए वो लाइव क्लास, वो दोबारा रोटेशन में सारी लाइव क्लास, ऐसा नहीं है कि बाकी आप रिकॉर्डेड पढ़ोगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस स्टूडेंट ने जहां से शुरू किया है उसको वो जो ठीक वापस वहां तक आए, तो उसको सारे लाइव क्लासेस पढ़ने को मिले। चलिए भैया, हाँ भैया, सेंटेंस लिखा, लिखो भैया। तो यहां पर क्या आएगा, नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलिए सेंटेंस लिखा, हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बच्चों, ठीक है। हाँ, क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो पाता और बहुत सारी और भी बातें रहते हैं। चलिए भैया, सेंटेंस लिखा, नाइदर ऑफ द फोर ऑप्शंस इज राइट। हाँ जी, जब आप सवाल लिखते हो तो एक ऑप्शन ए है, एक बी है, एक सी है, और लास्ट होता है नन ऑफ दीज। चलिए भैया, तो क्या लिखेंगे, नाइदर ऑफ द फोर ऑप्शंस इज राइट, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर बात हो रही है चार की, चार की बात होते ही नाइदर नहीं क्या आएगा,
नन आएगा। इस सेंटेंस में नन आ सकता है, आ सकता है, इसमें आ सकता है, आ सकता है। तो संख्या की बात हम कब करते हैं मेरे बच्चों? जब संख्या सेंटेंस में दी गई होती है। चलिए, तो जैसे सेंटेंस लिखा, हाँ जी, नन ऑफ माय टू सन्स हैज अप्लाइड, नन ऑफ माय, हाँ जी, नन ऑफ माय टू सन्स हैज अप्लाइड, नन ऑफ माय टू सन्स हैज अप्लाइड। बोलो भैया। यस, कितने की बात हो रही है? दो की, तो किसके यूज करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे। चलो भैया, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, और बिल्कुल सही है, शाबाश। नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, है ना? और दो के लिए नाइदर आएगा और दो से ज्यादा के लिए नन आएगा। अब देखो भैया, लास्ट पार्ट क्या आ गया? हाँ जी, लास्ट पार्ट आ गया, नाइदर ऑफ दीज बॉयज हैज कंप्लेन्ड। इनमें से किसी भी, दोनों में से किसी लड़के ने कंप्लेन नहीं किया है। हाँ जी, नाइदर ऑफ दीज बॉयज हैज कंप्लेन्ड। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अब आप इसे लिख के बताइए बिना ऑफ के, फटाफट, शाबाश। इसको लिख के बताइए बिना ऑफ के, और फिर इसको भी बिना ऑफ के लिख के बताइए। नाइदर ऑफ माय फ्रेंड्स, हाँ जी, इज हियर। इसको लिख के बताइए बिना ऑफ के, शाबाश। हाँ जी, नाइदर ऑफ द क्रिमिनल्स इज ग्रांटेड बेल। किसी भी अपराधी को जमानत नहीं मिली है। ये तीन सेंटेंस हैं, बिना ऑफ के लिख के बताइए। आप कह रहे हैं नाइदर के बाद में ऑफ आएगा और नाइदर के बाद में ऑफ नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। प्रियांशु, खुशबू, भाग्यश्री, भाविका, कविता, ज्योति, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है और कोई इसमें एरर नहीं है। चलो भैया, तो पहला सेंटेंस है, नाइदर के बाद में क्या गया? ऑफ गया। ऑफ गया तो दीज गया। नाइदर बॉय हैज कंप्लेन्ड। हाँ भैया, नाइदर बॉय हैज कंप्लेन्ड। नाइदर के बाद में, हाँ मेरे बच्चों, नाइदर के बाद में ऑफ गया तो माई गया। नाइदर फ्रेंड इज हेयर। हाँ जी, फिर लिखा, नाइदर के बाद में ऑफ गया तो द गया। नाइदर, हाँ जी, क्रिमिनल इज ग्रांटेड बेल, इज ग्रांटेड बेल। चलिए भाई, क्लियर? ये हो गया नाइदर के बाद में ऑफ आए या नाइदर के बाद में ऑफ नहीं आए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। निशु बिल्कुल करेक्ट है, तीनों सेंटेंसेस। ज्योति, कविता, सबके सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ जी, नाइदर ऑफ के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल है और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर है। अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हैं। ये सेम पैटर्न आप अप्लाई करते हैं आइदर के साथ में, एम आई राइट? ये सेम पैटर्न आप अप्लाई करते हैं किसके साथ में? हाँ जी, आइदर के साथ में। अब थोड़ा सा नन को मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं थोड़े एग्जांपल लिखता हूं नन के, है ना? लिखना भाई, मेरे को ये बताइए कि नन ऑफ योर फ्रेंड्स इज ऑनेस्ट। हाँ जी, इसको बिना ऑफ के लिख के दिखाइए, या क्या तरीका हो सकता है? ये सेंटेंस करेक्ट है। नन के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अब लिख के बताइए इसको, देखते हैं कितना कॉमन सेंस है। शाबाश, शाबाश, बोलो भैया। नन ऑफ योर फ्रेंड्स इज ऑनेस्ट, इसको कैसे लिखेंगे बिना ऑफ के? हाँ जी, तो अगर मैंने इसको लिखा
कि नन फ्रेंड इज ऑनेस्ट। दिस इज अ रॉन्ग वे। नन के बाद में इस तरीके से नहीं लिखता है, नन के बाद में ऑफ ही लिखा जाएगा, है ना। नन के बाद में इस तरीके से सेंटेंस को नहीं लिखते हैं, इसलिए स्पेशल है ये। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे पूछा, देखना भैया, मैंने आपसे पूछा हाउ मैनी बॉयज वॉन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, कितने लड़के जीते, हाउ मेनी बॉयज वॉन। आपका आंसर था कि नन हैज वॉन, कोई भी नहीं जीता है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ जी, किस तरीके से कि नन के बाद में ऑफ आया नहीं आया, पॉजेसिव आया नहीं आया, नाउन आई नहीं आई, लेकिन सीधी वर्ब आ सकती है। नन के बाद में ये नाउन और वर्ब इस तरीके से नहीं लिखी जाएंगी, समझ रहे हो। हाँ, नन फ्रेंड नहीं होगा, लेकिन नन हैज वन ये हो सकता है। फिर जो अलग नेक्स्ट बात है वो क्या है, वो ये है, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने क्वेश्चन, समझिए बात को, मैंने क्वेश्चन लिखा कि आर बॉयज हार्ड वर्किंग, क्या लड़के मेहनती है क्या। आर बॉयज हार्ड वर्किंग, आपने कहा नन इज हार्ड वर्किंग, कोई भी मेहनती नहीं है, नन इज हार्ड वर्किंग। इस तरीके से, जैसे मैंने कहा नन वाज गुड इनफ, कोई भी अच्छा नहीं था। जैसे मैंने कहा नन हैज रिटर्न, अभी तक कोई भी वापस नहीं आया है। आपने कहा हाँ जी, नन हैज कंप्लेंट, किसी ने भी शिकायत नहीं की है, नन हैज कंप्लेंट। नन वाज गुड, नन हैज रिटर्न, नन हैज कंप्लेंट। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, ये हो गया नन, ये हो गया नाइदर, ये हो गया आइदर, ये हो गया एनी। तो मोटे मोटे तौर पे आइदर के साथ में एनी को पढ़ा, नाइदर के साथ में नन को पढ़ा। मोटे मोटे तौर पे आइदर के साथ में एनी को, नाइदर के साथ में नन को पढ़ लिया। अब एक एडिशनल पॉइंट जो है वो लिखिए, और एडिशनल पॉइंट ये है कि बोथ के साथ, हाँ जी, बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करते। हमारे बच्चों, बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं करते। हाँ जी, बोथ का मतलब होता है दो, और नॉट का मतलब होता है नहीं। तो अगर सेंटेंस में बोथ और नॉट हो तो इसे नाइदर से रिप्लेस करते हैं, इसे नाइदर से रिप्लेस करते हैं। इसे नाइदर से रिप्लेस करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल है, हाँ जी, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, मेरे दोनों ही दोस्त नहीं आ रहे हैं। तो ये बोथ है और ये नॉट है, सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसे किससे लिखेंगे, नाइदर से लिखेंगे। लिख के बताइए, लिख के बताओ, नाइदर से कैसे लिखोगे, नाइदर से कैसे लिखेंगे, शाबाश, लिख के बताइए। शाबाश, अच्छा है। आप नाइदर के बाद में नॉट का यूज नहीं करते हैं बच्चों। जब नाइदर का मीनिंग ही क्या है, अरे भाई नाइदर का मीनिंग है दोनों में से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जिनमें नॉट छुपा हुआ है मेरे बच्चों, उनके साथ में नॉट का यूज क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपने बोथ की जगह क्या लिखा, नाइदर। क्या लिखा, ऑफ। क्या लिखा, क्या लिखा, फ्रेंड्स। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर इज, लेकिन नॉट नहीं आएगा, इज कमिंग। नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। फिर ये बिना ऑफ के भी लिखा जा सकता है। तो आपने क्या कहा, नाइदर, हाँ जी, नाइदर फ्रेंड इज कमिंग। हाँ भैया, नाइदर फ्रेंड इज कमिंग।
ऑफ गया, माई गया, नाउन की फॉर्म सिंगुलर, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। ऑफ आया तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। चलो अब अगला सेंटेंस लिखो। हाँ जी, बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स हैव नॉट सेड इट। हाँ भैया, बोथ के साथ में नॉट आ रहा है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। लिखो करेक्ट, कैसे लिखोगे? लिखिए कैसे करेक्ट लिखोगे। यस, नाइदर फ्रेंड इज कमिंग, शाबाश। यस, बहुत अच्छे भाई, गुड, बहुत अच्छे। ज्योति, भाविका, यस। लेकिन नाइदर के बाद में नॉट नहीं आएगा ना, दो तरीके से लिखा जाएगा। यस, भाविका राइट, निशु राइट, प्रियांशु राइट। हाँ भैया, बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स हैव नॉट सेड इट, दो तरीके से लिखा जाएगा ना। ये सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा नाइदर ऑफ दीज प्लेयर्स हैज। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, नॉट नहीं आएगा। हैज सेड इट। हाँ जी, फिर नाइदर के बाद में ऑफ नहीं आएगा, दीज नहीं आएगा। नाइदर प्लेयर हैज सेड इट, नाइदर प्लेयर हैज सेड इट। हाँ जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलिए एक और सेंटेंस लिखिए। देखो भैया, बोथ के बाद में ऑफ आए या नहीं आए, बाद वाली फॉर्म सेम रहती है। ये बोथ हम आगे देखेंगे, डिटर्मिनर है। बोथ दीज ऑप्शंस आर नॉट राइट। हाँ भैया, बोथ के साथ में नॉट आ रहा है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। लिख के बताओ नाइदर से, फटाफट लिख के बताइए नाइदर से। हाँ जी, बहुत अच्छे, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्या लिखेंगे? नाइदर। लेकिन आप जैसे लिख रहे हैं ना बोथ दीज ऑप्शंस, वैसे नाइदर दीज ऑप्शंस नहीं लिखेंगे, ऑफ लगाना पड़ेगा। नाइदर ऑफ दीज ऑप्शंस इज राइट। नाइदर के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। और अगर ऑफ नहीं आएगा मेरे बच्चों, ऑफ नहीं आएगा तो दीज भी नहीं आएगा। नाइदर ऑप्शन इज राइट, नाइदर ऑप्शन इज राइट। चलो भैया, ये हमारे लिए नाइदर यहां पर पूरा होता है ओवरऑल। नाइदर, नन, बोथ, ईच, सॉरी, आइदर, एनी। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? चलो भैया, अब हेडिंग लिखिए ईच एंड एवरी। एक है ईच और एक है एवरी। लिखो भैया, हेडिंग लिखिए ईच और एवरी। हेडिंग लिखिए ईच और एवरी। हाँ जी, ईच मीन्स, ईच का मीनिंग है वन बाय वन, ऑल। एवरी का मीनिंग है ऑल। हाँ जी, ईच, हाँ जी, ईच और एवरी दोनों का मीनिंग ऑल होता है। ईच और एवरी का मीनिंग ऑल होता है। ईच का मीनिंग है वन बाय वन, ऑल, और एवरी का मीनिंग है ऑल, है ना? चलो भाई,
अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं, ईच और एवरी तो बहुत बड़ा चैप्टर है भैया। अब देखो भाई, ईच और एवरी डिटर्मिनर है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर पढ़ रहे हैं, फिर इसको पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एवरीवेयर 10 जगह पर पढ़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही बार पढ़ के इसको खत्म करेंगे। अगर ईच के बाद में ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल कितनी बार पढ़ना है, ये बहुत बार, और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। हाँ भैया, नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। अगर ईच के बाद में ऑफ नहीं आए तो नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म सिंगुलर। डन। ऑफ आ जाए तो नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। ऑफ नहीं आए तो दोनों फॉर्म सिंगुलर। और एवरी के बाद में ऑफ आ जाए तो हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, कि एवरी के बाद, हाँ जी, एवरी के बाद, हाँ जी, ऑफ नहीं आता। एवरी के बाद ऑफ नहीं आता। हाँ जी, यहां तक तो फ्रेजेस देख ही चुके हम लोग। आइदर के साथ में ऐसा था, नाइदर के साथ में ऐसा था, है ना, ये देख ही चुके हैं। एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता, ये 3 बातें हैं। अब यहां तक कि मैं सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, और करो सॉल्व मेरे बच्चों। हाँ जी, सीधे सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ जी, ईच ऑफ दी कंटेस्टेंट हैज डन वेल। बोलो भैया, ईच ऑफ दी कंटेस्टेंट हैज डन वेल। Yes, each of the contestants. Each of the contestants. हाँ भैया, नेक्स्ट लिखिए, each of my favorite shows are off air. शो जब बंद हो जाता है तो उसे बोलते हैं ऑफ एयर, जब चलता है तो उसे बोलते हैं ऑन एयर। हाँ जी, ईच ऑफ माई फेवरेट शोज आर ऑफ एयर। हाँ जी, ईच के बाद में ऑफ आ रहा है, नाउन की फॉर्म, सॉरी ये एडजेक्टिव है, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट, सॉरी, ईच ऑफ माई फेवरेट शोज इज ऑफ एयर। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट लिखिए। हाँ जी, एवरी ऑफ माई नेबर इज हेल्पिंग। सारे पड़ोसी जो हैं वो बड़े सहायता करने वाले हैं। एवरी ऑफ माई नेबर्स इज हेल्पिंग। एवरी ऑफ माई नेबर्स इज हेल्पिंग। बोलो भैया। हाँ जी, एवरी के बाद में ऑफ नहीं आएगा तो एवरी के स्थान पर क्या कर देंगे, ईच कर देंगे। एवरी के स्थान पर क्या कर देंगे, हाँ, ऑफ नहीं आएगा, नहीं बेटा, ऑफ तो आएगा। हाँ जी, उसकी जगह पर हम ईच कर देंगे। चलिए, जैसे नेक्स्ट क्या लिखा, एवरी ऑफ हिज मूवीज हैज अफेक्टेड अस। उसकी सारी मूवीज ने हमें प्रभावित किया है। हाँ जी, एवरी ऑफ हिज मूवीज हैज अफेक्टेड अस। एवरी के बाद में अगर ऑफ आए तो एवरी को ईच से रिप्लेस कर दें। हाँ भैया, यस, एवरी के स्थान पर ईच लगा देंगे। हम देख रहे हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, यहां तक आप पढ़ के लाएंगे। अब कल की क्लास में जो रेपिटेशन है वो यहां तक रहेगा, तो हमारा रेपिटेशन का भाग तो ज्यादा रहेगा
और ये भाग धीरे धीरे जो है वो 2-3 क्लास में हमारा कम रहेगा, फिर इसको बढ़ाएंगे हम लोग। क्लियर? ताकि पहले रेपिटेशन जो हम कर रहे हैं बातें वो कहीं स्किप नहीं हो जाएं, इसलिए सबसे पहले वो सारी की सारी रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू। और इसी तरीके से पढ़ते रहें। और कल क्लास में क्लास अटेंड करने से पहले वो कह रहा है कि कौन से नंबर सेंटेंस का, एवरी ऑफ माई नेबर्स इज हेल्पिंग। हेल्पिंग का मतलब सहायता करने वाले, और ईच ऑफ माई का मतलब सारे, हमारे सारे पड़ोसी जो हैं वो मदद करने वाले हैं। चलिए भाई, इसी तरीके से पढ़ते रहें। कल क्लास का अटेंड करने से पहले आप पढ़ के आएंगे सारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।